पैसा एक ही बात बोलता है कि अगर आज आपने हमको बचा लिया तो भविष्य में पैसा आपको बचा लेगा। क्योंकि अगर आप आज पैसे को नहीं बचाओगे तो आपके पास सेविंग होगी नहीं, कुछ भी पैसा आपने साइड में सेव करके नहीं रखा होगा जो आपको इमरजेंसी में या फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो आपको काम लगे। अब सेविंग करने के मैं कुछ 5 पॉइंट आपको बताऊंगा कि आप कहां कहां से और कैसे कैसे पैसे की बचत करके धीरे धीरे उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए। पहले आप सेविंग्स करोगे, पैसा बचाओगे, फिर आप उसको कहीं इन्वेस्ट करोगे, फिर उससे कहीं आपको आगे अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो शुरुआत करने के लिए अगर एक मैं आंकड़ा आपको बताता हूं कि अगर आप महीने का 1000 रुपए सेविंग करते हैं, बचाते हैं, तो म्यूचुअल फंड के अगर किसी स्कीम में भी डालते हैं तो नियर अबाउट अगर 15-17% रिटर्न आया आपको, तो 15 से 17 लाख रुपए आपके हो जाएंगे 20 साल में। पैसा क्या है कि पैसे को आप कंसिस्टेंस सेविंग करते रहो, रेगुलर बेस पे आप पैसा बचाते रहो और 20 साल तक अगर आप बने रहते हैं किसी भी स्कीम में या किसी भी इन्वेस्टमेंट में, तो वो पैसा आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। बट उसके लिए आपको आदत डालनी पड़ेगी, पैसा बचाना पड़ेगा। अब 1000 रुपए, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई जब अच्छा कमाऊंगा तब मैं अच्छी सेविंग कर लूंगा और अच्छा पैसा इकट्ठा कर लूंगा, रिटायरमेंट के लिए प्लान तब कर लूंगा। बट वो पॉसिबल नहीं होता अगर आपकी शुरुआत से आदत नहीं पड़ी है पैसा बचाने की। जब आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं तब अगर आप 500-1000 रुपए महीने का नहीं बचा सकते, तो जब आप लाख रुपए की इनकम आपकी हो जाएगी तब भी आप 1000, 2000, 5000 नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आदत डालनी पड़ती है पहले से। तो आपको भी पैसे बचाने की आदत डालनी चाहिए। अब 1000 रुपए की अगर बात करें तो 1000 रुपए बचाना है तो आप दिन के रोज के 2 चाय कॉफी के खर्चे से आप पर डे का 25 से 30 रुपए इकट्ठा कर सकते हो। अगर दो चाय पी आपने तो 15 रुपए की चाय, 15 रुपए 20 रुपए हो गया, तो मतलब अगर 30 रुपए रोज का आप बचाते हैं तो भी आपका महीने में 1000 रुपए जैसा सेविंग हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए, कि चाय कॉफी पीना बंद कर दो, चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए। चाय कॉफी पियो आप, क्योंकि भविष्य बनाने के चक्कर में वर्तमान भी नहीं खराब करना है, कि नहीं तो वर्तमान में कुछ खाया है पिया ही नहीं और बचा के भविष्य के लिए रखा, तो वो भी करना है। बट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि यहाँ से भी पैसा ऐसे सेव हो सकता है, रोज का 20-30 रुपए। दूसरा जो पॉइंट है वो है क्रेडिट कार्ड। सेकंड ऑप्शन, मतलब इस पैसा बचाने के लिए आप जो इंस्ट्रूमेंट है, क्रेडिट कार्ड एक बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है पैसा सेव करने के लिए, पैसा बचाने के लिए। लेकिन अगर इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज किया जाए तो, अगर आप इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज करते हैं तो बहुत सारी, जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो उस पर बहुत सारी ऑफर होते हैं और क्रेडिट कार्ड यूज करने पे आपको रिवार्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं, उनको भी आप दूसरे परचेज के टाइम पे, दूसरी शॉपिंग के टाइम उसमें यूज कर सकते हो। और आज आपने कोई शॉपिंग की तो उसके लिए आपको पैसा पे करने के लिए लगभग 40 से 50 दिन का समय मिल जाता है। अलग अलग क्रेडिट कार्ड में अलग अलग टाइम पीरियड होता है। पर सबसे बड़ा इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज किया जाए तो ही, नहीं तो क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में लोग फिर ईएमआई के चक्कर में घुसते जाते हैं, नो कॉस्ट ईएमआई पे करवा लिया, फिर उसके बाद में कि अच्छा ऑफर है तो अननेसेसरी शॉपिंग कर लेते हैं, ज्यादा शॉपिंग कर लेते हैं, तो फिर क्रेडिट कार्ड के बिल बढ़ते जाते हैं। फिर ये होता है कि अमाउंट ज्यादा हो गया तो चलो इसको ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसको 6 महीने 12 महीने ईएमआई में भरते रहते हैं। और जब भी इसका टाइम आए, पूरा बिल पे होना चाहिए, कि जब इसका 50-60 दिन मिला आपको, उसके बाद 50 दिन के बाद जब भी आपका बिल ड्यू होता है तो पूरा बिल आप पे कर दो, फिर वापस आप कहीं यूज करते हो। तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप इसको यूज करते हैं तो आप यहाँ से भी अच्छा खासा महीने का 1000-2000 रुपए तो आराम से आप सेविंग कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करके। बट मैं अगेन बार बार ये दोहराऊंगा कि जब भी क्रेडिट कार्ड यूज किया जाए तब बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज किया जाए। ये जितना ही अच्छा है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि आपको ये डेप्ट की तरफ घुसाता जाता है, मतलब आपको डेप्ट में लेता ही जाता है अगर आप इसको रिस्पॉन्सिबल होके यूज नहीं किया तो। थर्ड पॉइंट है टैक्स प्लानिंग। कई बार क्या हम कमा बहुत अच्छा रहे होते हैं, इनकम अच्छी कर रहे होते हैं, बट हमारी टैक्स की कोई प्लानिंग नहीं होती कि हम कहाँ कहाँ से पैसा कौन कौन से हेड में सेव कर सकते हैं। हम किसी एक्सपर्ट से बात नहीं करते, किसी एक्सपर्ट से हम उसकी कंसल्ट नहीं करते
तो हमको वो जानकारी नहीं होती कि कहाँ कहाँ पैसा हम बचा सकते हैं। तो हमको टैक्स प्लानिंग पे भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। टैक्स प्लानिंग का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए कि जैसे इंश्योरेंस के प्रीमियम हम 80C में डिडक्शन ले सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस के, और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हम 80D में डिडक्शन ले सकते हैं, तो उसका भी एक ध्यान रखना चाहिए। HRA हो गया, से अगर आप जॉब कर रहे हैं तो हाउस रेंट अलाउंस है, उसका आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, या आप जैसे कहीं अपने घर में ही रह रहे हैं तो एक रेंट एग्रीमेंट बना के फादर आपको प्रॉपर्टी फादर से आपने रेंट पे ले ली है तो वो रेंट दिखा के भी आप बेनिफिट ले सकते हैं, तो वहां से भी आप पैसे बचा सकते हैं। लेकिन उस दिशा में आपको सोचना पड़ेगा, पैसे बचाने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, चीजें जाननी पड़ेंगी। तो टैक्स प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेविंग्स के लिए, पैसे बचाने के लिए। फोर्थ पॉइंट है खुद को रिवार्ड दें, मतलब गिव योर सेल्फ टिप। होटल में जब आप जाते हैं डिनर या लंच के लिए तो आप वेटर को टिप देते हैं, तो आप ऐसे अपने आप को भी टिप दीजिए। जब आप कभी कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छी चीजें करें, तब आपको ये चाहिए कि अपने लिए टिप दें, अपने आप को रिवार्ड दें। रिवार्ड मतलब इस तरह से आप उसको पैसे के फॉर्म में भी दे सकते हैं, जिस तरह से कि आपने जैसे कुछ अच्छा काम किया तो आज 500 रुपए मैं अपने सेविंग अकाउंट में डालूंगा, या मैं सेव करूंगा कहीं पैसा जो हमको इन्वेस्ट करना है, या 1000 रुपए में यहाँ पे आज मैंने अच्छा काम किया है, या मैंने यहाँ ऐसा काम करके इतना पैसा यहाँ से बचा लिया तो मैं ये पैसे आज सेव करूंगा यहाँ पे। तो जब जो मैंने पहले पॉइंट में आपको बताया कि सेविंग, तो अगर आप खुद को अपने आप को अगर आप रिवार्ड देते हैं तो ये ऐसे अपने आप को जो रिवार्ड देंगे वो पैसे से भी आप इजिली 1000 रुपए 500 रुपए बचा सकते हैं महीने का। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको उस दिशा में सोचना पड़ेगा। तो अपने आप को रिवार्ड देना ना भूलें, अपने आप को टिप देना ना भूलें। जैसे आप कभी खुश होते हैं, अच्छा फील कर रहे होते हैं, तो ये होता है चलो मूवी में जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं फैमिली के साथ या फ्रेंड लोगों के साथ। तो उसी तरह कभी आप अच्छा फील करें या कुछ अच्छा लगे आपको कि आपने यहाँ से पैसा बचा लिया, यहाँ से थोड़ा सा आपने बार्गेनिंग करके पैसा बचा लिया या यहाँ से बचा लिया, तो वो पैसे आप सेविंग में यूज कर सकते हैं। और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं लगभग टाइम इसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ कि जब भी आप भूखे हो तब आप शॉपिंग के लिए ना जाएं। क्योंकि होता क्या है कि जब हमको लगी होती है भूख, तो फिर सामने जो भी कुछ दिखता है, जैसा भी दिखता है, बहुत ज्यादा उस पर हम सोचते नहीं कि ये इसका वर्थ है लेने का कि नहीं लेना है, तो अननेसेसरी चीजें खरीद के ले आते हैं और उसके प्राइस की भी बात नहीं सोचते कि इसका भाव क्या होगा। क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा, भूख लगी है तो हमारा दिमाग पेट पे होता है कि भाई खाना है, कुछ खाना है, कुछ खाना है। तो हम जब भी भूखे हो तब हम शॉपिंग के लिए न जाएं, पूरा खा पी के एकदम फिट होके तब शॉपिंग करने के लिए आप जाइए, तो आराम से आप अच्छी डील करके आएंगे और अच्छा परचेज करके ले आएंगे। तो यहां से भी आप पैसे की बचत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ 4-5 टिप्स थे जो मैंने आपको हमने बताए। अगर आपके पास भी कोई अच्छी टिप है, सेविंग के कुछ अच्छे टिप्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें, जिससे मैं उनको, हमारे और भी जो व्यूअर्स हैं या हमारे जो और भी सब्सक्राइबर्स हैं, उन तक वो टिप्स पहुंचे। और दूसरा, अगर नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं वो आपके टिप्स को कवर कर सकूं। तो आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।